नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे मेरठ दर्शन परिवार की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, स्वतंत्रता दिवस, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए ना जाने हमने अपने देश के कितने वीरों को खोया है और कितनी माओं ने अपने बेटों को, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, तब आज हमें स्वतंत्रता मिली है। 74वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन जिस तरीके से सभी भारतीय त्योहार कोरोना की भेंट चढ़ चुके, उसी तरीके से ये राष्ट्रीय पर्व भी कोरोना की भेंट चढ़ गया है। जी हाँ, एक तो सैटरडे है, लॉकडाउन है, दूसरा कोरोना महामारी के चलते इस फेस्टिवल को भी सभी अपने अपने घरों में ही रहकर मनाएंगे। बहुत से प्रोग्राम हुआ करते थे, जो देशभक्त थे वो प्रोग्राम किया करते थे, ध्वजारोहण होता था, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते बहुत सारे प्रोग्राम रद्द भी किए गए हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हम लोग कोरोना महामारी जब चली जाएगी सभी फेस्टिवल फिर से मनाएंगे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सभी फेस्टिवल अपने अपने घरों में मनाएं। सभी शहीदों को नमन जरूर करें। अगर हम एकजुट किसी संस्था में इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अपने घर में रहकर भी उन शहीदों को, उन वीरों को जरूर याद करें, जिनके बलिदान के कारण आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं और हमें स्वतंत्रता हासिल हुई है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। शुक्रवार को 2700 पार हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 58 मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 2727। 2 महिलाओं की कोरोना से मृत्यु के बाद मरने वालों की संख्या हुई 101। 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ के गणमान्य लोगों ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं व दिया संदेश। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर में अलर्ट, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस, हर गतिविधि पर रहेगी पैनी नजर। वेदारना फाउंडेशन के बैनर तले आज शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप मलिक बैठे एक दिन के उपवास पर। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के सदस्यों ने सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। न्यूटीमा हॉस्पिटल में सबसे कम उम्र के बच्चे का किया गया गुर्दा ट्रांसप्लांट, प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। सूर्यवंशी राष्ट्रीय भगीरथी संस्था द्वारा अलीगढ़ में दरोगा अनुज कुमार सैनी के खिलाफ की गई कार्रवाई से नाराज होकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग। बुलंदशहर औरंगाबाद की सुभिक्षा भाटिया को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष व मुखिया गुज्जर मिले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से, मामले को संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग। जल निगम द्वारा खोदे जा रहे सड़कों के गड्ढे में धंसा डस्ट से भरा ट्रक, लापरवाही के चलते बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बताते हैं आपको कोरोना की अपडेट। जी हाँ, कोरोना का जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन इस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है कि आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। त्योहारों पर भी कोरोना की जो मार है बहुत बड़े तरीके से पड़ी हुई है कि कोरोना के चलते कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाए जा रहे हैं, सभी को नियमों के दायरे में रहकर ही सभी काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन आंकड़ा फिर भी नहीं थम रहा है। रोज आंकड़ों की गिनती बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं आज कितने पॉजिटिव केस सामने आए हैं, कितने नए मरीज हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। मेरठ में कोरोना का कहर जारी। कोरोना से 2 महिलाओं की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 101। शुक्रवार को 58 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2727। आज आए कोरोना मरीजों में 22 नए मरीज बाकी पुराने मरीजों से जुड़े हैं। अब तक 2230 मरीज किए जा चुके हैं डिस्चार्ज।
396 केस अभी हैं एक्टिव। मेरठ के कुछ गणमान्य लोगों ने सभी देशवासियों को, परदेशवासियों को और मेरठ वासियों को मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और संदेश भी दिए हैं। नमस्कार, मैं अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर। सभी विदेशवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, मेरे शहरवासियों को और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक निवेदन, एक आग्रह इस उत्सव वाले दिन पर मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। इस समय कोविड-19 वैश्विक महामारी पूरे संसार में फैली हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए, अपने आप को बचाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क धारण करके अपने काम को करें और इस स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को मनाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई इस नारे को चरितार्थ करते हुए आपस में सद्भावना की भावना से इस देशभक्ति के इस त्यौहार को, इस उत्सव को मनाएं और आपस में भाईचारा बनाए रखें। मेरा नाम मनिंदर सूद वाल्मीकि, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, ऐसे सदस्य। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और साथ ही साथ सभी से प्रार्थना करता हूँ जो देश के अंदर महामारी चल रही है कोरोना नाम की, इसको पूर्ण लॉकडाउन और पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस को बनाने का काम करें। मैं सभी को फिर दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं स्वतंत्रता दिवस की। जय हिंद, जय कांग्रेस। नमस्कार सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मेरा सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पर्व अपने घर पर ही मनाएं। नमस्कार, मैं अलका चौहान सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कोरोना महामारी के चलते और उस दिन शनिवार को लॉकडाउन होने के कारण आप सभी घर पर ही ध्वजारोहण करें और उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। आखिर में मैं कहूँगी, वतन की शान की खातिर हथेली पर जान रखती हूँ, मैं देशभक्त हूँ, दिल में हिंदुस्तान रखती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। मैं देश व प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं कोरोना महामारी के चलते हुए सभी से ये अपील करती हूँ, नियमों का पालन करते हुए सभी सुरक्षित रहें व स्वस्थ रहें। करता हूँ सभी भाई एकता का परिचय से मिलकर रहें, बाकी कोरोना के बचाव के लिए सरकार के नियमों का पालन करें। जय हिंद। मैं टीसी गौतम, निदेशक विशाल आर्ट ग्रुप संस्थान मेरठ। मैं मेरठ दर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही लोगों से अपील करता हूं कि सभी आपस में मिलजुल कर रहें और एकता का परिचय दें। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस को लेकर मेरठ शहर को अलर्ट किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रखी हुई है और कोई भी लापरवाही नजर आने पर या कोई भी ऐसी गतिविधि नजर आने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी ताकि किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना हो सके।
15 अगस्त को लेके विशेष तौर पे अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें लास्ट 2 दिन से, आज भी दिन है और कल भी रहेगा, जिसमें पूरे जोन में डिस्ट्रिक्ट की सेंसिटिविटी के हिसाब से अलग अलग जोन सेक्टर्स में बांटा गया है। इंटर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर लगातार चेकिंग चल रही है और आज रात से तो ट्रैफिक भी कंट्रोल रहेगा इंटर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर। इसके अतिरिक्त जो फुट पेट्रोलिंग है, जगह जगह पे एंटी सेबोटाज चेकिंग है, साथ में जो सराय हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, इन सब के वहाँ जो चेकिंग है, जो नए नए किराएदार आ रहे हैं उनकी भी वेरिफिकेशन चल रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ हमारा जो अभिसूचना तंत्र है उसे भी थोड़ा सक्रिय किया गया है और यदि कोई भी सूचना प्राप्त होती है त्वरित उसके ऊपर संज्ञान लेके कार्रवाई की जा रही है। वेदांना फाउंडेशन के बैनर तले आज शिक्षकों की मांग को लेकर डॉक्टर कुलदीप मलिक एक दिन के उपवास पर बैठे। उनका कहना है कि लॉकडाउन के चलते शिक्षकों की हालत भी काफी खराब हो चुकी है। कुछ शिक्षकों को स्कूल द्वारा निकाल दिया गया है और कुछ की सैलरी भी अभी तक नहीं दी गई है। शिक्षकों की काफी मांग को लेकर आज उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि शिक्षकों की और भी ध्यान दिया जाए। शिक्षकों को बच्चों की फीस का जायजा ना दिया जाए कि जब बच्चों की फीस आएगी तभी उनको सैलरी दी जाएगी। शिक्षकों का जब अच्छे समय में शिक्षक आपके साथ जुड़े हुए थे, संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे, तो अब उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? सरकार से, राज्य की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करते आ रहे कि आप जल्द से जल्द शिक्षा क्षेत्र में एक राहत पैकेज की घोषणा करें। और यहाँ पर हम सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीति है उसमें चाहे पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा हो, चाहे नई नियुक्ति का मुद्दा हो, अधिकारी मेरे इधर छोटे भाई विजय हिंदुस्तानी जी, शायद इनका नाम भी आज सभी को पता है, युवा क्रांतिकारी है, देशभक्ति का जज्बा इनके अंदर भी कूट कूट के भरा है। शहीदों के क्या ये गांधीवादी तरीका है स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करा था उपवास? जी बिल्कुल, आप उस तरीके का इसको देखिए। श्रीमान जी, आप मीडिया बंधु है और आपको पता है आज देश में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना काल से बहुत बुरा हाल है। हमारा देश हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है और हिंदुस्तान के अंदर सभी क्षेत्रों पर इसका असर पड़ा है। मैं शिक्षा क्षेत्र से हूँ, शिक्षक हूँ और आने वाले MLC चुनाव में एक शिक्षक प्रत्याशी के रूप में हूँ। आज शिक्षा क्षेत्र पे इसका इतना बुरा असर है और शायद आप सभी को पता है कि आज शिक्षकों का इतना बुरा हाल, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले प्रबंधकों का इतना बुरा हाल, प्रबंधकों को अभिभावक शुल्क नहीं दे रहे, प्रबंधक शिक्षकों को सैलरी दे नहीं पा रहे। आज का शिक्षक, आज का प्रबंधक सुसाइड करने पे आमोद आदा है। आज हम एक दिन के उपवास पर है और शायद क्योंकि कल 15 अगस्त है, आज़ादी का जश्न हम मनाने जा रहे, हम एक संदेश देना चाह रहे देश की सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी को कि आप इन शिक्षकों के विषय में सोचिए जो राष्ट्र के निर्माता है। अगर शिक्षकों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो वे कैसे आज़ादी का जश्न मनाएंगे? और आप जल्द से जल्द शिक्षा क्षेत्र में राहत पैकेज की घोषणा करें। और मैं अपील करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज इस देश को दिया है। क्या आपको ये नहीं पता कि इस देश में 5 करोड़ शिक्षक हैं? क्यों भाई, वे इस देश के निवासी नहीं है? क्या उस पैकेज में से कुछ पैकेज इन शिक्षकों के लिए नहीं निकाला जा सकता? अखिल भारतीय सफाई मजदूर कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि हम बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए। जब हम कार्य पूरे अपनी निष्ठा के साथ करते हैं, अपनी ईमानदारी से करते हैं, तो हमें ठेकेदारी प्रथा से क्यों जोड़ा गया है? जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी है हमारी पूरी हो, चाहे जो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर सरकार काम कर रही है वो कहीं ना कहीं मजदूर विरोधी सरकार साबित हो चुकी है। क्या वो उत्तर प्रदेश की हो या पूरे देश की हो। हालत हम रेगुलर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में पूरे देश से लेकर प्रदेश तक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद कुमार बेचन जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष हमारे प्रभुदयाल वाल्मीकि पूर्व विधायक जी के नेतृत्व में, जिले के प्रदेश जिला अध्यक्ष हमारे सुभाष चौहान जी के नेतृत्व में तमाम हम अपनी मांगों को रेगुलर उठाने का काम कर रहे हैं। मगर ये घूंगी न्यूटिमा हॉस्पिटल का ट्रांसप्लांटेशन में पहले ही अपना एक बड़ा नाम है, लेकिन आज उन्होंने एक चमत्कार कर दिखाया। जी हां, सबसे छोटी कम उम्र के बच्चे में 9 वर्ष के एक बच्चे का गुर्दा ट्रांसप्लांट करके उन्होंने अपना बड़ा ही नाम कर दिया है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। नमस्कार, मैं न्यूटिमा हॉस्पिटल की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट एंड यूरोलॉजी, परंतु ऐसा कुछ हुआ है इस ट्रांसप्लांट में जो कि आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन।
यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।